नमस्कार दोस्तों, सीरीज है कोर्टरूम के उस पार। पिछले एपिसोड में हमने देखा जूनियर वकील कैसे जलता है, अपमान कैसे झेलता है, बिना वेतन के महीनों कैसे कटता है। लेकिन एक सवाल था जो अटका रह गया, जब जूनियर वकील खुद जल रहा है तो केस कैसे ख़त्म होंगे। और आज उसी सवाल पर बात करेंगे। आज का एपिसोड तारीख है तारीख, यानी वह संस्कृति जहाँ केस का निपटारा नहीं बल्कि केस को अगली तारीख पर टाल दिया जाता है। यह सिर्फ एक शिकायत नहीं है, यह एक राष्ट्रीय आपदा है। चलिए समझते हैं दिल से, तथ्यों के साथ, एक एक मिनट खोलकर। एक सच्ची कहानी, कोई उदाहरण नहीं दूंगा, कोई काल्पनिक कहानी नहीं, एक असली केस लेकर आया हूँ। नाम बदल दिए हैं लेकिन तथ्य असली हैं। साल था 2008। जगह उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का एक किसान राम कुमार के पास थी 2 बीघा ज़मीन पुश्तैनी। उसी जगह पर वह और उसका भाई खेती करते थे। पड़ोसी ने धीरे धीरे पूरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। राम कुमार ने समझौता करना चाहा, वो नहीं माना, तो राम कुमार ने केस दायर किया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। वर्ष 2008 दिसंबर। वकील कहते हैं, भाई साहब 3-4 साल में केस का फैसला हो जाएगा। राम कुमार ने 5 साल इंतजार किया, केस अभी भी वहीं था। तब तक राम कुमार ने 1 बीघा ज़मीन बेच दी वकील की फीस और कोर्ट के खर्चों के लिए। 2015 केस की पहली सुनवाई 7 साल बाद। एक दिन राम कुमार की पत्नी ने कहा, बस करो, हमारे पास कुछ नहीं बचा। राम कुमार ने केस नहीं छोड़ा। वह गांव छोड़कर इलाहाबाद शहर आ गया। एक कमरा किराए पर ले लिया। दिहाड़ी मजदूरी करता था और केस के चक्कर लगाता था। आज की तारीख में 2026, 18 साल हो गए हैं। केस अभी भी लंबित है। राम कुमार अब बूढ़ा हो चुका है। उसकी पत्नी चली गई संसार से नहीं, दिल से थक कर। और वो पड़ोसी जिसने कब्जा किया वो गांव में है, मकान बनवा चुका है। पूछता हूँ, यह न्याय है या तारीख पे तारीख एक उदाहरण मात्र है? ऐसे लाखों राम कुमार हैं, ऐसे करोड़ों फाइलें हैं जिन पर सिर्फ धूल जमती है, फैसला नहीं। अब बात करते हैं डेटा की, क्योंकि बिना डेटा के ऐसा रोना धोना लगेगा। डेटा चाहिए तो ले लीजिए। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रेड के अनुसार मार्च 2026 तक का आंकड़ा है। भारत के सभी हाई कोर्ट्स में कुल लंबित मामले 64 लाख से अधिक। 64 लाख यानी 64 लाख केस। इनमें से 40% केस 5 साल से अधिक पुराने, 18% केस 10 साल से अधिक पुराने, 5% केस 20 साल से अधिक पुराने। हाई कोर्ट वाला आंकड़े। हाई कोर्ट लंबित मामले सबसे पुराना वर्ष। इलाहाबाद 18 लाख केस 1987। बॉम्बे 8 लाख पेंडिंग 1992 से। दिल्ली 6 लाख केस 1995 से। मद्रास 5 लाख पेंडिंग 1991 से। कलकत्ता 4 लाख केस पेंडिंग 1988। पटना 3.5 लाख 1993। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट में 1987 केस अभी भी लंबित है। यानी उस समय उस केस में जब दलीलें शुरू हुई थी तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। आज 2026 है, केस वही हैं। पीढ़ियां बदल गई पर केस नहीं बदला। लेखक और न्यायविद उपेंद्र बख्शी ने इसे सही कहा है, हमारी अदालतें फैसला नहीं तारीखें देती है और हर तारीख के साथ न्याय मरता है। एडजर्नमेंट, स्थगन, एडजर्नमेंट की संस्कृति। अब सवाल ऐसा क्यों हो रहा है? जवाब है एडजर्नमेंट कल्चर, यानी अगली तारीख मांगने की आदत। आपको पता है हाई कोर्ट में दाखिल 100 केसों में से 70 केस ऐसे होते हैं जिनमें पहली सुनवाई में ही अगली तारीख मांगते हैं। 50 केस ऐसे होते हैं जिनमें 1 साल में से 5 से अधिक एडजर्नमेंट होते हैं। 30 केस ऐसे होते हैं जो पहले साल में बिल्कुल आगे नहीं बढ़ते हैं। एडजर्नमेंट क्यों मांगा जाता है? 35% मामलों में वकील तैयार नहीं होता। 25% मामलों में पक्षकार नहीं, कोर्ट नहीं आता। 15% मामलों में जज उपलब्ध नहीं होता। 5% मामलों में फाइल गायब होती है। हाँ, यह भी होता है, बस टालने के लिए। शेष 20%। एक रिटायर्ड जज ने अपनी किताब में लिखा, कई वकील एडजर्नमेंट को अपनी रणनीति बना लेते हैं, जितना केस टलेगा उतनी फीस बढ़ेगी। यह कटु सत्य है।
उदाहरण के लिए मशहूर 2G स्पेक्ट्रम केस, यह केस सुप्रीम कोर्ट में गया और उससे पहले हाई कोर्ट में 3 साल तक सिर्फ एडजर्नमेंट होते रहे। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे तुरंत लिया तो मामला 6 महीने में खत्म हुआ। फर्क देखिए, एक जगह तारीख पे तारीख, दूसरी जगह समय पर फैसला। अब संरचनात्मक समस्या के बारे में बात करेंगे। जजों की कमी भी है, लेकिन सारा दोष वकीलों पर नहीं डाला जा सकता। सिस्टम में एक संरचनात्मक समस्या है, जजों की कमी। भारत में हाई कोर्ट्स की स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 1108 है, पर भरे हुए हैं मुश्किल से 750 से 800, यानी लगभग 30% पद खाली हैं। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति 10 लाख लोगों पर केवल 21 न्यायाधीश हैं। अमेरिका में 107, कनाडा में 90। अब सोचिए, एक हाई कोर्ट के एक जज पर लगभग 35,000 से 40,000 के लंबित केस होते हैं। एक जज एक साल में अधिकतम 1500 केस निपटा सकता है। यदि हर रोज़ 5-6 केस लें तो गणित लगाइए, 40,000 केस निपटाने में लगभग 27 साल लगेंगे। यह संभव नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम न्याय को संभव नहीं बना रहे हैं, हम उसे असंभव बना रहे हैं। आम आदमी पर कीमत, मानसिक और आर्थिक। अब इसका क्या असर होता है आम आदमी पर? इसके 2 पहलू हैं, इकोनॉमिक पहलू, आर्थिक पहलू और मानसिक पहलू। अब आर्थिक के बारे में बात करेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार एक सामान्य सिविल केस को हाई कोर्ट में लड़ने में लगभग औसतन लागत आती है वकील की फीस 30,000 से 1 लाख, कोर्ट फीस 5,000 से 20,000, यात्रा दस्तावेज स्टेशनरी 10,000 से 30,000, यानी एक साल में कम से कम 50,000 रुपये। और एक केस 10 साल चले तो 5 लाख रुपये। एक आम मिडिल क्लास परिवार के लिए यह एक बड़ी रकम है, एक गरीब के लिए तो यह संभव है। अब मानसिक, एक स्टडी के अनुसार, इंडियन जर्नल ऑफ साइकियाट्री के अनुसार 2023 में आया था, लंबे समय से लंबित केसों के वाले लोगों में डिप्रेशन का जोखिम 3 गुना अधिक, एंजाइटी 4 गुना अधिक। लगभग 40% लोगों ने कहा कि उन्हें आत्महत्या के बारे में सोचा है। मैं कोई बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा, यह डेटा है। जब एक किसान या छोटा व्यापारी अपना पूरा जीवन कोर्ट के चक्कर में लगा देता है तो उसके बच्चे पढ़ नहीं पाते, उसकी पत्नी बीमार रहती है, इलाज नहीं करा पाती, वह खुद बुरा हो जाता है और अंत में उसकी मौत के बाद खत्म होता है। पर तब तक क्या फ़ायदा? दोस्तों, यह सिर्फ देरी नहीं है, यह न्याय का निष्कासन है। लेकिन और यह बड़ा बट है, यह सब खत्म नहीं है। कुछ हाई कोर्ट ने सुधार की दिशा में कदम उठाए हैं। उदाहरण एक, पटना हाई कोर्ट। 2018 में पटना हाई कोर्ट ने केस मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया। हर केस को समयबद्ध किया गया। 5 साल में लंबित मामलों में 30% की कमी आई। विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए। उदाहरण 2, दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने वर्चुअल सुनवाई को अनिवार्य बना दिया, जिससे वकीलों को यात्रा में लगने वाला समय बचा, केस तेजी से सुनने को मिले। 2025 में रिकॉर्ड 2 लाख केस निपटाए गए। उदाहरण 3, केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट ने एडजर्नमेंट लिमिट को चेंज किया। किसी केस में अधिकतम 3 एडजर्नमेंट ही दिए जाएंगे, उसके बाद केस का अंतिम निपटारा अनिवार्य किया जाएगा। और परिणाम 2024 और 25 में केरल हाई कोर्ट को 80% पुराने केस निपटा दिए। उदाहरण 4, सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में एक केस में कहा था, तारीख पे तारीख की संस्कृति न्याय का उपहास है। हाई कोर्ट सुनिश्चित करें कि प्रत्येक केस में अधिकतम 5 से अधिक एडजर्नमेंट न हो। यह आदेश था, पर ज़मीन पर लागू होना अभी बाकी है। दर्शकों के लिए सुझाव, क्या करें? अब आप सोच रहे होंगे, यह सब सुनकर हम क्या करें? दोस्तों, मैं आपसे कोई बड़ी क्रांति की उम्मीद नहीं करता, लेकिन 4 छोटे काम जरूर कर सकते हैं। पहला, जागरूकता फैलाइए, इस एपिसोड को शेयर कीजिए। जब अधिक लोग जानेंगे कि न्याय में देरी कितनी हानिकारक है तो दबाव बनेगा। दूसरा, अपने सांसद या विधायक से सवाल कीजिए, पूछिए आपकी सीट के हाई कोर्ट में कितने केस लंबित हैं, आपने जजों की नियुक्ति के लिए क्या किया। तीसरा, अगर आप खुद किसी केस में हैं तो स्थगन न दीजिए, अपने वकील से कहिए मैं स्थगन नहीं चाहता, आज ही सुनवाई कराओ। चौथा, कानूनी सहायता का उपयोग कीजिए। हर हाई कोर्ट में लीगल एड सेल होता है, वहाँ निःशुल्क या कम शुल्क पर वकील मिल जाता है। कई लोग नहीं जानते, पर अब जान लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने देखा, तारीख पे तारीख सिर्फ एक फिल्म का नाम नहीं है, यह लाखों भारतीयों की जीवित त्रासदी है।
हमने देखा राम कुमार जैसे लोगों की पीड़ा, 64 लाख लंबित केस, एडजमेंट संस्कृति का जहर, जजों की कमी का गणित और आम आदमी पर पड़ने वाली भयानक कीमत पर हमने यह भी देखा बदलाव हो सकता है। पटना, दिल्ली, केरल ये साबित करते हैं अगर इरादा हो तो तारीखों का अंत हो सकता है। अगला एपिसोड कनेक्शन बनाम मेरिट, जहां हम बात करेंगे उन युवा वकीलों की जिनके पास सिफारिश नहीं है, उस भाई भतीजावाद की जो मेरिट को मारता है, और उस एक लड़के की जो टॉपर था पर फिर भी इंटर्नशिप नहीं मिली। तो देखते रहिए कोर्ट रूम के उस पार। धन्यवाद।